मानव और असुर जाति का युद्ध शुरू होने के 15 साल बाद समय बहता रहा। मानवों ने गेट से प्रवेश कर असुर लोक पर एक महत्वपूर्ण ठिकाना जीत लिया, पर उसी कमजोरी का फायदा उठा असुर सेना ने क्षेत्र का एक हिस्सा अधिकृत कर लिया। अतिशीतल दक्षिणी विभिन्न देशों के मध्य मजौक में छोटी छोटी झड़पें होती रहीं और राक्षसों के कारण होने वाली क्षति और अव्यवस्था ने लोगों को पीड़ा दी। ऐसे ही एक बुरे सपने के जैसे बुढ़ापे में एक योद्धा उठ खड़ा हुआ और अपने 3 साथियों के साथ मिल असुरों का दमन करने पर निकल पड़ा। उनके सुखद नाटकों से मध्य क्षेत्र के देशों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई। लेकिन योद्धा ने अपनी असुर लोक की प्रगति में रुकावट पर चिंता जताई, या शायद कोई और कारण था। वह सिर्फ अपने साथियों से अलग होकर अकेले ही असुर सम्राट के महल की ओर जा रहा था। मार्टिन के धनुष से चलाए गए तीर की तरह एक सीधे लाइन के उतार की तुलना में बिल्कुल सरल है। कुछ तो गड़बड़ है। यह महल इतना बड़ा है लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं दिखा। क्या यह एक चाल है? यही होना चाहिए। अगर मेरा दुश्मन डीमन किंग है, एक बार मैं उसे खत्म कर दूंगा, फिर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और ऐसे ही हिंदी डब एनीमे देखने के लिए सब्सक्राइब टू अननोन डबर्स ऑफिशियल। क्या तुम डीमन किंग हो? डीमंस के साथ लंबी जंग यहाँ खत्म होती है। हेलो, हेलो हीरो। तुम कौन हो? डीमन किंग। डीमन किंग? बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? मैंने कहा ना मैं डीमन किंग हूँ। डीमन किंग एक औरत क्यों है? ये एक पारंपरिक टाइटल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हूँ 43rd डीमन किंग और मेरा टाइटल है रूबी आइज। क्या तुम सच में डीमन किंग हो? हाँ, मेरे पास कर्ज भी है। हाँ, रुक जाओ। मेरे चेहरे पे अपने सत्र दिखाना बंद करो। मेरा ऐसा इरादा तो नहीं था। मैं फिर से कहता हूँ, डीमन किंग एक औरत या संतरे वाली डीमन से फर्क नहीं पड़ता। मैं हीरो हूँ। हीरो डीमन किंग को हराता है और सबको बचाता है, क्योंकि ये इंसाफ है। मैं तुम्हें काट दूंगा। तो मैं डॉज करूँगी और मैं कहूँगी हेलो और फिर से हेलो।
तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम इतने शांत क्यों हो? मैं इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी बहुत लंबे वक्त से। मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी, तुमसे अपनी बातें बताना चाहती थी। नहीं, ये मैं क्या? पर्दे उठा दो। पहली और आखिरी बार डीमन किंग का खेल शुरू करते हैं। तुम क्या कह रही हो डीमंस के किंग? तुम मेरे बन जाओ हीरो। मैं मना करता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? बेवकूफ मत बनो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे वजह से कितने शहर बर्बाद हुए हैं? घटिया डीमंस, इनका कोई अंत ही नहीं। बस शांत रहो। ये बिना किसी फायदे के हमारा स्टैमिना खींच रहा है। कोई परवाह नहीं, सोना ही मुझे अल्ट्रा हैप्पी कर सकता है। हीरो नंबर 1 ने मुझे छोड़ दिया। बेवकूफ वर्जिन। फॉरेस्ट कंट्री की तरह वो एक हरियाली से भरा हुआ खूबसूरत देश था, लेकिन तुम डीमंस की वजह से वहाँ का आसमान काला हो गया और लोगों को भूख के मारे मरना पड़ा। अगर तुम लकड़ी के लिए सारे पेड़ काट दोगे तो वैसे भी पॉल्यूशन तुम्हें मार ही देगी। पोल्यूशन? मुझे लगता है तुम अभी तक नहीं अपनी समझे। बकवास से मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो डीमंस थे जिन्होंने उस देश के नेताओं को काबू किया था। बुरे काम करते हैं, पकड़े जाते हैं और बोलते हैं डीमन ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक आम तरीका जिससे नेता अपनी जिम्मेदारी से बचता है। तो साउथ नेशनल के साथ तुम्हारे युद्ध का क्या? मैंने डीमन फौज के हाथों हजारों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है। डीमन किंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इंसान भी डीमन को मारते हैं। क्योंकि डीमंस बुरे होते हैं। इसका फैसला किसने किया? इसका मतलब कि तुम्हें भगवान होना चाहिए था। बकवास बंद करो। ये सब बंद करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार की बात मत करो। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एनालिसिस। तुम्हें इकोनॉमिक का मतलब भी नहीं पता। माफ करना, क्या है ये? ये जंग में हुए फायदों की समरी है। अगर नजरिए से देखा जाए तो एक युद्ध में कोई फायदा नहीं होता है। यह पार्टी जंग के नाम एक आम दुश्मन के रूप में डीमन का होना इंसानों को एकजुट करता है। पिछले 500 सालों के मुकाबले में भूख और गरीबी अब बहुत कम है। एक पार्टी जंग के नाम जो सेंट्रल नेशनल में बहुत ज्यादा दौलत लाती है। जंग के नाम। हाँ, जंग के नाम। क्या यह जिसके साथ इंसान खुश हैं? डीमंस इतने अलग नहीं हैं। अतीत में मामूली नोबल्स और लॉर्ड खुद को किंग का नाम देते थे, एक के बाद एक। लंबी और खूनी लाशें लादने के बाद उन सब का नाम मेरे नाम के साथ मिल चुका है। इस तरह जंग बदल चुकी है दोनों डीमंस और इंसानों के लिए। ऐसा ही हो सकता है आखिरकार, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने जंग खत्म नहीं की बल्कि उल्टा शुरू की। तुम एक जंग की मुजरिम हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे अपने फायदे के लिए नहीं थी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो खुश हो जाओ। पर अभी के लिए हम जंग खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या बात है प्रिंस? पिताजी, क्या हमें डीमन से लड़ाई जारी रखनी चाहिए? क्या ये वाकई सही फैसला है? हमारे किंगडम में कोई अच्छे खेत नहीं है। जंग की बड़ी कीमत जो हमें सेंट्रल नेशंस देती है वो बस जंग की कोशिश की वजह से। याद रखना, ये जंग शुरू होने से पहले हम तबाही की कगार पर खड़े थे। मैं जानता हूँ सेंट्रल नेशनल्स साउथ नेशनल को जंग में मदद के लिए पैसे देती है जिससे उन्हें आसानी होती है, और साउथ नेशनल पैसे को खाने और जरूरी चीजों में इस्तेमाल करती है। साउथ नेशनल उन्हें डोनेट किए जा रहे हैं लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला।
ये सब तो उनके दिलों में बसी भलाई तो है। नहीं, ये नहीं है। वो बदले में कुछ ले रहे हैं। शुरू करो। शुक्रिया। मेरा मतलब रुको। तो तुम जानना चाहते हो वो क्या ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सुरक्षा। सुरक्षा? क्या जंग पूरी इंसानी दुनिया में फैल गई है? नहीं, सेंट्रल नेशनल बिल्कुल अलग दुनिया जैसी है। इसे पकड़ो जरा। और ऐसे ही हिंदी डब एनीमे देखने के लिए सब्सक्राइब टू अननोन डबर्स ऑफिशियल। ये क्या है? एक लैंप जो दिखाता है उसके पकड़ने वाले के दिमाग में क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो यादों को दिखा रहे हैं। वो बॉल्स लगभग हर रात आयोजित की जाती हैं। चमकती रोशनी और मजेदार खाने। सही कहा। और मैंने एक शराबी नोबल को देखा है, मानो जैसे यहाँ कोई जंग ही नहीं है। ये उल्टा है। वो जंग की वजह से सब कुछ कर पा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलो मान लिया कि जंग खत्म हो गई, तो लगता है तुम्हें फिर क्या होगा? क्या पूरी दुनिया में शांति होगी? इतने सारे आराम के बाद सेंट्रल नेशन के नेता बर्बाद हो जाएंगे। बहुत से लोग बेरोजगार होंगे। बहुत से लोगों के पास खाना नहीं होगा। हजारों लोग मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक और दूसरी परेशानी भी थी। वो क्या? बैठ जाओ। मैंने समझाया कैसे कि जंग की वजह से खाना इन देशों तक पहुंच रहा है ना? हालांकि तुम्हारे देश में कोई भी ज़मीन खेती करने लायक है ही नहीं। लोग अभी भी मौत की भीख मांगते हैं। प्लीज रुक जाओ, मेरी बहन अंदर है। इसीलिए हम उसे जला रहे। हम शैतानी बीमारी को फैलने नहीं दे सकते। अगर जंग खत्म भी हो गई तो उन जैसे और के बच्चे होंगे। हर जगह हजारों लोग मंत्र जैसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। जिंदा बचने वालों को खानों की ज़रूरत है, लेकिन इंसान और नहीं बना सकते। इसका मतलब सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों लोग मरने वाले हैं। क्या उन्हें बताना सही रहेगा? तुम्हारे संतरे इतने छोटे हैं कि कोई भी मान लेगा। आखिर क्या कहा तुमने? ये बस एक मजाक था। अगर हमने उन्हें बता दिया कि वो अकेला भाग गया तो सब समझेंगे कि वो डर के भाग गया। मैं इसे नहीं संभाल सकती। हमें उन्हें बताना होगा कि क्या हुआ। क्यों? उसने हमें क्यों छोड़ा? ये नहीं हो सकता। यही सच है। मुझे यकीन नहीं। यहाँ तक कि इंसानी राजा भी जानता है कि अगर वो जंग खत्म हो गई तो चाहे उनकी जीत हो या हार, इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा उनकी फौज की बजाय। अगर डीमन जीत गए फिर वो कॉलोनीज बनाएंगे और इंसानी दुनिया से गुलाम लेंगे और फिर वो उनके लिए लड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। इंसान जीत गए तो वो भी डीमंस के साथ ऐसा ही करेंगे। इंसान ऐसा नहीं करेंगे। बहुत से देश इस तरह तबाह हुए हैं। ये क्या है? वो जगह जिसे मैंने हमेशा से सपना देखा, अब वो जगह देखने की मेरी इच्छा है। एक जगह जो तुम देखना चाहती हो? हाँ। क्या तुमने कभी सोचा है इन पहाड़ों के बीच क्या है? क्या तुमने अभी तक कभी सोचा है कि ये कश्ती आखिर जा कहाँ रही है? हाँ, कभी कभार। बिल्कुल, तुम हीरो जो हो, है ना? या फिर तुम में जोश भरा है ना? तुम खुश लग रही हो। ये वही है जो मैं देखना चाहती थी। इस जंग से बाहर की दुनिया जो मैंने कभी नहीं देखी थी। आखिर
इसलिए मैं फिर से कहूँगी, आखिर तुम मेरे हो जाओगे हीरो। उस चीज़ को तलाश करने के लिए जो मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखें बनो, मेरी रोशनी और आखिर मेरी तलवार। क्या तुम बनोगे? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। क्या चीट के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। शायद जगह है। तुम मुझे पप्पी वाली आंखों के साथ क्यों देख रही हो? एक्सीडेंट रिकॉर्ड का कहना है मुझे तुम्हें अपनी आधी दुनिया देनी होगी। तुम खुश नहीं दिख रहे। कोई भी हीरो ऐसे सौदे को नहीं मानेगा। तुम्हें किसी तरह की बेवकूफ़ी होगी। जिन रिकॉर्ड्स को मैंने पढ़ा था उसमें ऐसा ही लिखा था। बिल्कुल। एक चीज़ के लिए तुम्हें 50% देना अभी भी दुनिया को मेरे और तुम्हारे बीच बांट रहा है। ऐसे हमारी बहुत बहस चलती रहेगी। इंसानों और डीमन की दुनिया को एक बार फिर हीरो और डीमन किंग की टीम में बांट दिया जाएगा। फिर हम वो रास्ता नहीं चुनेंगे। फिर से हमारी कोशिश नाकाम होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। बस एक चीज़ है जिसे मैं तुम्हें पूरी की पूरी दे सकती हूँ, वो है मैं खुद। बदले में मुझे तुम चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम सब के सब। तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं लगा। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ। क्या तुम पागल हो? हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी दिल की धड़कन बांट सकती हूँ? नहीं 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 नहीं। सच में लगता है हमारे पास बातचीत की बहुत जगह है। दूर रहो। मैं तुम्हारी इज्जत के बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात थोड़ी लेट जलती है लेकिन मेरे मालिक होने के बहुत फायदे हैं। जैसे कि तुम इस जंग से बाहर जा सकते हो। बिल्कुल ये इतना जल्दी नहीं होगा। अगर मैं हार भी मान लूँ तो फिर भी इंसान राजा इसे छुपा लेगा और डीमंस बहुत जल्द एक नया राजा को ताज पहनाएंगे। इसलिए ये जंग दोनों पार्टीज के लिए ज़रूरी है। अगर यही वजह है, ये जंग दूसरे तरीके से भी ख़त्म की जा सकती है, तो इसका मतलब एक नई उम्मीद होगी, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्या कहते हो? क्या तुम वाकई ऐसी हो? अगर जंग को ख़त्म करना फौज का काम है, तो ये किंग का काम है कि उसे कैसे ख़त्म करें। तो यही वजह थी कि तुम्हें मैं चाहिए था। वो तुम ऐसे कह सकते हो। नहीं, गलत मत समझना। मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई और दूसरी तरफ भी चले। तुम बहुत करीब हो। माफ करना, लेकिन ठीक है। लेकिन मेरे शरीर की बाहरी खासियत में कमी है। औरतों में मर्दों की। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। मेरे बाजू कितने फिसलू हैं। ढीले भी हैं ये तो। बस मेरी छाती है जिस पर मैं गर्व कर सकती हूँ। मैं सबसे बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट को इज्जत देती हूँ कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मुझे अपनी आत्मा से बांध लेंगे। एक ताकत के स्टील से ज़्यादा मजबूत होगी जो कभी नहीं मिटेगी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, बीमारी में और सेहतमंदी में। तो फिर क्या तुम मेरे बनोगे ना? हम बहुत से लोगों को मार देंगे। मैं वादा नहीं दे सकती कि तुम किसी ख़त्म होने से पहले अपने हाथ गंदे नहीं करोगे। मुझे तो तुम दोनों के बहुत खौफनाक काम करने होंगे। और ऐसे ही हिंदी डब एनिमे देखने के लिए सब्सक्राइब टू अननोन डबर्स ऑफिशियल। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। क्या ये ज़्यादा ठंडे हैं? नहीं, अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारी हूँ हीरो। मैं अभी तुम्हारा हूँ डेमन किंग। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट सेल हो गया? मैं
बहुत खुश हूँ। हट जाओ। तो तुम्हारा पहला कदम क्या होगा? शायद हमें खाने से शुरू करना चाहिए। ये बहुत लंबा सफर होने वाला है। क्या तुम ये नहीं करना चाहते? तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं और तुम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी हीरो। बेशक। तुम अपने कंट्रोल को बरकरार रखोगी? चलो करते हैं हीरो। चलो करते हैं डेमन किंग। क्या मैं तुम्हें गले लगा लूं? हीरो किसी ये सही नहीं है। और इस तरह चिपी ऐसे। द डीमन किंग। क्या तुम्हें इन चीजों के लिए भी प्रैक्टिस लगेगी अब? वो शायद। बिल्कुल। हीरो इसे भूल जाओ प्लीज जल्दी से। हाँ कोशिश करूँगा। ओ ठीक है। वो निकल गए। मैं नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं करती। अब चलो चलें पहाड़ों की दूसरी तरफ की जगह ढूंढने। हाँ। और ऐसे ही हिंदी डब एनीमे देखने के लिए सब्सक्राइब टू अननोन लवर्स ऑफिशियल।